को अगर तुम लोग को शादी करनी है ना तो पठानी लड़की से करो, अगर पठानी लड़की से नहीं करनी ना तो गिलगिती लड़की से करो। भाई कभी एक ब्रांड तो कभी दूसरा। पाकिस्तान में एक अच्छा और लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस मिलना बहुत मुश्किल है। 2 जून 2025 पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में एक ऐसा दर्दनाक वाकया पेश आया जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिला के रख दिया। एक 17 साल लड़की जिसका नाम सना यूसुफ था, दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दी गई। सना यूसुफ का ये कत्ल पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल केसेस में से एक बन गया है। सना यूसुफ पाकिस्तान की एक वेल नोन पर्सनैलिटी थी जिसके 8 लाख फॉलोअर थे, जो अब बढ़कर 1.2 मिलियन से भी ज्यादा हो चुके हैं। इसके अलावा वो इंस्टाग्राम पर भी काफी एक्टिव थी, जहाँ पर उसके अब तक 6 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। सना एक पश्तून लड़की थी जिसका ताल्लुक चित्राल से था। वो अच्छी तालीम के लिए इस्लामाबाद आई थी। सना एक बहुत ही इनोसेंट और डिसेंट सी लड़की थी जो सोशल मीडिया पर हंसी मजाक करती और बच्चों जैसा कंटेंट बनाती थी। हंसमुख और इनोसेंट चेहरे के साथ लोग उसे बहुत पसंद करते थे। हेलो गाइस, मैं हूँ सना यूसुफ। आपको बताइए कि मेरी रूटीन का एक हिस्सा नई जगहों को एक्सप्लोर करना और नया एक्सपीरियंस लेना है। लेकिन यार आज की स्टोरी ना थोड़ी अलग। 29 मई को सना का बर्थडे था, जहां उसने अपना बर्थडे बड़ी खुशी से सेलिब्रेट किया। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर बहुत सी वीडियोस भी शेयर की। लेकिन सना शायद नहीं जानती थी कि 2 दिन के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। 2 जून सोमवार का दिन था और सना अपने कमरे में सो रही थी। एक अननोन आदमी किसी न किसी तरीके से सना के घर में एंटर होता है और जल्दी से सना के कमरे में घुस जाता है। जब तक सना को सिचुएशन की समझ आती, वो लड़का सना के सीने में 2 गोलियां उतार देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सना की मौत के वक्त सना के घर वाले कहाँ थे और इस्लामाबाद जैसे सेफ शहर में ये सब कैसे हो गया। सना के कत्ल के बाद सना की मां की तरफ से सुंबल पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवाई जाती है। आपको बता दें कि सना की मां का नाम फरजाना यूसुफ है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पहले लोगों को लगा कि ये एक चोरी का केस है। डाकू घर में चोरी करने आया था और सना को मारकर चला गया। कुछ लोगों का कहना था कि ये कत्ल किसी अपने ने किया है। क्योंकि सना टिकटॉक पर वीडियोस बनाती थी, इसलिए किसी ने गैरत के नाम पर उसे कत्ल कर दिया है। लेकिन बाद में मामला कुछ और ही निकला। पुलिस को CCTV फुटेज में एक लड़का नजर आया जिसे बहुत जल्द ही जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस कर लिया गया। उस कातिल लड़के का नाम था उमर हया, जिसे काका के नाम से पुकारा जाता है। इस लड़के का ताल्लुक फैसलाबाद से है और उम्र 22 साल है। पुलिस की 3rd डिग्री के बाद उमर ने सारा सच उगल दिया। पूछगछ में उमर का कहना था कि मैंने सना को इसलिए मारा क्योंकि वो बार बार मुझे रिजेक्ट कर रही थी। मैं उसे पसंद करता था लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करती थी। ये लड़का कोई पॉपुलर पर्सनैलिटी नहीं था। इसका सोशल मीडिया पर कोई पोर्टफोलियो नहीं है। लेकिन सना की कामयाबी को देखते हुए वो सना को नोटिस करता था, उसका पीछा करता था। यहाँ तक कि कई बार वो सना को प्रपोज भी कर चुका था, लेकिन हर बार उसे सना की तरफ से रिजेक्शन ही मिली। और यही वो इनकार था जिसने सना की जान ले ली। पुलिस ने भी इस केस को रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है। was a case of repeated rejections। वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। वो जो चाहता था कि वो कांटेक्ट में आए, वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। और इस वजह से इस केस को हमने केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन का नाम दिया है। जरा आप अंदाजा लगाएं कि इस लड़के की कैसी मेंटेलिटी थी जिसने एक लड़की को सिर्फ इसलिए मार दिया कि वो उसे बार बार रिजेक्ट कर रही थी। सना की उम्र 17 साल थी, जो कि अभी तक मैच्योर भी नहीं हुई थी, और एक 22 साल का लड़का जिसका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लोफर लफंगा जो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है। बाप गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड था। ये लड़का बहुत कोशिश कर रहा था सना से मिलने की। ये फैसलाबाद से इस्लामाबाद सिर्फ इस पर्पज के लिए आया था कि वो किसी न किसी तरीके से सना से मिल पाए। लेकिन सना उसे मिलना नहीं चाहती थी। जब उसे पता चल गया कि सना उसके काबू में आने वाली नहीं, तो उसने सना को मारने का फैसला कर लिया। वो 10 से 12 घंटे सना के घर के बाहर खड़ा रहा। जैसे ही उसने देखा कि सना की मां मार्केट के लिए निकल गई है, उसके घर में कोई ज्यादा लोग नहीं है, तो ये छुपते छुपाते उसके घर में एंटर हुआ। वो सना के कमरे में दाखिल हुआ, जिसको देखकर सना चौंक उठी। वो वहाँ पर भी उसको प्रपोज कर रहा था। लेकिन जैसे ही सना ने चीखना चिल्लाना शुरू किया, तो इस लड़के ने सना के सीने पर पिस्तौल रखकर पिस्तौल की 2 गोलियां उसके सीने में उतार दी। सना का मोबाइल उठाया और फौरी तौर पर वहाँ से भाग गया। वो ये सोच रहा था कि इसके मोबाइल से मैं सारे अकाउंट डिलीट कर दूंगा, सारा डाटा खत्म कर दूंगा, जिसकी वजह से मुझे कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। इस कत्ल के बाद ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए 11 बार रेड की और 24 घंटों के अंदर अंदर ये कातिल गिरफ्तार हो गया। उमर से वो वेपन भी मिल गया जिससे उसने सना को मारा था। हमारे इदारों के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि एक आम आदमी के पास इतनी आसानी से वेपन कहां से आ जाता है। आखिर इतने कम उम्र बच्चों को लाइसेंस कौन इशू करता है। वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें, नहीं तो कल कोई और सना भी ऐसे ही मारी जाएगी। मैंने ना पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। तू तो पहले नहीं नहाती थी, तू अब कैसे नहाएगी? चुप करो, नहीं यही पे बोल रहा था। इस हाई प्रोफाइल केस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।